हे गाइस, भारती फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रतीक्षा देसाई। सो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में। एक्चुअली अभी आपको पता होगा, बे ऑफ बंगाल रीजन में साइक्लोन आसानी आया है। तो साइक्लोन आसानी की वजह से ऑलिव रिडले टर्टल्स के थाउजेंड्स ऑफ एग्स वॉश अवे हो गए हैं। एक्चुअली इनके एग्स अभी हैच भी नहीं हुए थे, उससे बेबी ऑलिव रिडले टर्टल्स बाहर भी नहीं निकल के आए थे। तो अभी इनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ पाएगी, जिसकी वजह से कंसर्न जताए जा रहे हैं। तो ये पूरा इशू क्या है, ये इंसिडेंट एग्जैक्टली कहाँ पर हुआ है, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की हमारी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को एक बार रिवाइव करना चाहती हूँ कि अगर आप कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं तो अभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए पूना मुंबई जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोल्हापुर में ही हमने आपके लिए भारती फाउंडेशन की नींव रखी है, जहाँ पर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एमपीएससी, बैंकिंग, पीएसआई सभी की प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हैं। फैबुलस एंड स्पेशियस क्लासरूम्स के साथ साथ यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग प्रोवाइड किया जाता है। तो ओवरऑल अभी आप लर्निंग का एक अमेजिंग एक्सपीरियंस कोल्हापुर में ही पा सकते हैं। सो कोल्हापुर कर अब देर किस बात की है, आज ही भारती फाउंडेशन में अपना एडमिशन फिक्स कीजिए। सो हमारा एड्रेस है ए वार्ड नियर 8 नंबर स्कूल, ओल्ड वाशीनाका रोड, शिवाजी पेट, कोल्हापुर। एंड हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 9175057465 और 9766155566। तो इनमें से किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, प्लस एडमिशन भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी हमारी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बे ऑफ बंगाल रीजन में अभी साइक्लोन आसानी आया है, एंड इसी साइक्लोन आसानी के इन्फ्लुएंस में अभी यहाँ पर हाई टाइड भी देखने को मिली थी। तो हाई टाइड की वजह से कोस्टल एरियाज में बहुत ज़्यादा इरोजन हुआ है, एंड इसी वजह से कोस्टल एरियाज में जो ऑलिव रिडले टर्टल्स के एग्स थे, थाउजेंड्स ऑफ एग्स वॉश अवे हो गए हैं, जो कि अगेन कंसर्निंग चीज़ है। तो सबसे पहले हम मैप में देख लेते हैं कि ये इंसिडेंट कहाँ पर हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा उड़ीसा स्टेट है, जो हमारी ईस्टर्न कोस्टल एरियाज में आता है। ठीक है, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में टोटल 9 कोस्टल स्टेट्स है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया। तो कौन कौन से कोस्टल स्टेट्स है, एक तो है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरला, छठा है तमिलनाडु, 7th है आंध्र प्रदेश, 8th है उड़ीसा एंड 9th है वेस्ट बंगाल। तो इन्हीं कोस्टल स्टेट्स में से एक है उड़ीसा, जिसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। तो उड़ीसा की अगर हम लैंड बॉर्डर्स की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, झारखंड के साथ एंड वेस्ट बंगाल के साथ अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है। वही अगर हम इसके कोस्टल बॉर्डर्स की बात करें तो ये बे ऑफ बंगाल रीजन के साथ अपनी बहुत लंबी कोस्टल बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली उड़ीसा की अगर हम मैप की बात करें और मैप को थोड़ा जूम करें तो यहाँ पर आपको बे ऑफ बंगाल रीजन में गंजम डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, और गंजम के साथ साथ यहाँ पर एक केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है। ठीक है, प्लस यहाँ से आपको ऋषिकुल्या रिवर बहती हुई दिखाई देगी। तो ऋषिकुल्या रिवर जहाँ पर बे ऑफ बंगाल रीजन में जाकर ड्रेन करती है, वहाँ पर कोस्टल एरियाज में ऑलिव रिडले टर्टल्स अपनी मास नेस्टिंग करते हैं। मास नेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि इस तरीके से थाउजेंड्स ऑफ जो ऑलिव रिडले टर्टल्स है या फिर जो फीमेल ऑलिव रिडले टर्टल्स होती है वो कोस्टल एरिया में एक साथ आती है, और फिर सैंड में इस तरीके से डिग करके वो सैंड पिट्स बनाती है और उसमें अपने एग्स को ले करती है और फिर सैंड से उसको ढक देती है। ठीक है, तो इसको हम मास नेस्टिंग बोलते हैं। मतलब बहुत सारी जो ऑलिव रिडले टर्टल्स फीमेल्स है वो एक साथ आती है एंड नेस्टिंग करती है। ठीक है, सो बेसिकली इन डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरीके की नेस्टिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। एंड जब भी एग्स को लेके आ जाता है तो उसके बाद 40 से लेके 45 डेज में ये एग्स हैच होने लग जाते हैं, और इससे बेबी ऑलिव टर्टल्स जो होते हैं बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब लास्ट ईयर कुछ अननोन रीजंस की वजह से ऋषिकुल्या रिवर के माउथ के यहाँ पर मास नेस्टिंग नहीं हो पाई थी, तो लास्ट ईयर इनकी पॉपुलेशन थोड़ी नहीं बढ़ पाई थी। लेकिन इस साल की अगर हम बात करें तो 25 मार्च के बाद जो अगले 4 दिन थे, यहाँ पर बहुत लार्ज स्केल पर मास नेस्टिंग हुई है। स्पेसिफिकली केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो घारी माता मरीन सैंक्चुरी है, यहाँ पर 5.01 लाख मरीन टर्टल्स अराइव हुए थे और उनके द्वारा अपने एग्स को लेके आ गया था। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर 25 मार्च को मास नेस्टिंग हुई थी, सो ऑलमोस्ट 40 to 45 डेज होने को आया है। तो यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के द्वारा ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अगले वीक में यहाँ से बहुत सारे लार्ज नंबर में बेबी ऑलिव टर्टल बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 5.01 लाख मरीन टर्टल्स के द्वारा एग्स लिए किए गए थे। तो उतने ही लार्ज नंबर पर बेबी ऑलिव टर्टल्स भी बाहर निकलेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में, स्पेसिफिकली पोड़ामपेटा के यहाँ पर जहाँ पर ये मास नेस्टिंग हुई थी, वहीं पर साइक्लोन आसानी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिला।
साइक्लोन आसानी के इन्फ्लुएंस में जो हाई टाइड्स आए थे उसकी वजह से लैंड मास का इरोजन काफ़ी ज़्यादा हुआ है, और ये इरोजन इतना ज़्यादा हुआ है जितना साइक्लोन आसानी की वजह से किसी भी एरिया में नहीं देखने को मिला, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इरोजन हुआ है, और ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है कि जिन 5.5 लाख ऑलिव रिडले टर्टल्स के द्वारा एग्स लिए गए थे उसमें से 15 to 20% तो ऐसे ही वॉश अवे हो गए होंगे, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट 15 से 20% एग्स पूरी तरीके से डैमेज हो गए हैं, क्योंकि जो हाई टाइडल वेव्स वगैरह आई थी उसकी वजह से बीच के ऊपर बहुत सारे डैमेज्ड एग्स अभी देखने को मिले हैं। स्पेसिफिकली लास्ट 2 दिनों में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो ये तो सिर्फ आंकड़ा बताया जा रहा है, लेकिन ऑफिशियल्स के द्वारा ये भी बोला जा रहा है कि हो सकता है इससे भी ज़्यादा एग्स डैमेज हो गए होंगे, या फिर हाई टाइडल वेव्स की वजह से बहुत सारे एग जो है सी में बह गए होंगे। तो अगर मान लीजिएगा वो सी में वॉश अवे हो गए होंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी साइक्लोनिक स्टॉर्म चल रहा है, तो सी एरिया की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा रफ चल रही है, ऊपर से हाई टाइडल इन्फ्लुएंस चल रहा है, राइट। तो ये एक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो हैच नहीं हो पाएंगे। तो हो सकता है कि आने वाले समय में इन ऑलिव रिडले टर्टल्स की पॉपुलेशन इंडिया में कम देखने को मिले, क्योंकि लास्ट ईयर भी मास नेस्टिंग नहीं हुई थी, इस साल भी एग्स वॉश अवे हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम ये देख लेते हैं ये ऑलिव रिडले टर्टल्स एग्जैक्टली क्या है, इनका प्रोटेक्शन स्टेटस वगैरह क्या है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी सी टर्टल्स की स्पीसी पाई जाती है उसमें से ऑलिव रिडले टर्टल सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, मतलब सबसे छोटे होते हैं, लेकिन इनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, ये काफ़ी अबंडेंट में है, ठीक है। ये जो टर्टल्स होते हैं कार्निवोर्स होते हैं, और इनका जो नाम रखा गया है ऑलिव रिडले टर्टल्स, ये एक्चुअली इनके कैरापास के कलर के नाम पर रखा गया है। इनका ये जो कैरापास है, हार्ड कोट है, उसका कलर ऑलिव कलर का होता है, इसी वजह से इनका नाम ऑलिव रिडले टर्टल्स रखा गया है। तो अगर हम प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इनको शेड्यूल 1 की कैटेगरी में रखा गया है, हाई प्रोटेक्शन दिया जाता है। IUCN के रेड लिस्ट में इनको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है, एंड साइट्स के अपेंडिक्स 1 में इन्हें रखा गया है। वही अगर हम हैबिटेट की बात करें तो स्पेसिफिकली इंडिया में घारी माता मरीन सैंक्चुरी के आसपास इनकी पॉपुलेशन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। घारी माता मरीन सैंक्चुरी कहाँ पर आती है, ये उड़ीसा के केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आती है, जरूर याद रखना है, ठीक है। और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रुकरी मानी जाती है जहाँ पर सी टर्टल्स इस तरीके से मास नेस्टिंग करते हैं या ब्रीडिंग करते हैं। तो ये चीज़ जरूर याद रखना, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट रुकरी किसे माना जाता है, तो घारी माता मरीन सैंक्चुरी को माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट थाउजेंड्स या फिर लाख के आसपास जो ऑलिव रिडले टर्टल्स है वो ब्रीडिंग करते हैं, नेस्टिंग करते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है कि ये जो ऑलिव रिडले टर्टल्स होते हैं वो पैसिफिक, अटलांटिक या फिर इंडियन ओशंस के वार्म वाटर्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया कि वो कोल्ड वाटर्स में पाए जाते हैं तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि वो वार्म वाटर्स में पाए जाते हैं। एंड इनकी ये जो मास नेस्टिंग होती है ना, उसको हम आरीबाड़ा बोलते हैं। जो मैंने आपको ये बताई थी कि थाउजेंड्स ऑफ जो फीमेल ऑलिव रिडले टर्टल्स है एक साथ आती है, एक साथ एग्स को ले करती है, एक ही बीच के ऊपर ले करती है, ठीक है। तो इस यूनिक मास नेस्टिंग को हम आरीबाड़ा बोलते हैं। तो ये जो मास नेस्टिंग का पीरियड होता है 5 से 7 डेज का होता है, और ये ऑलिव रिडले टर्टल्स अपने इन हिंड फ्लीपर से सैंड में पिट करते हैं। ऑलमोस्ट 1/2 फीट का डीप पिट बनाया जाता है और उसमें फिर एग्स को लेके आ जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, इनकी पॉपुलेशन तो अच्छी खासी है, लेकिन इनको बहुत सारे थ्रेट्स भी है। अब क्या क्या थ्रेट्स हैं, एक तो मरीन पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, मरीन एरिया में वेस्ट को काफ़ी ज़्यादा डंप किया जा रहा है, तो इसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। कभी कभी इन ऑलिव रिडले टर्टल्स का ह्यूमन कंजम्पशन भी किया जाता है, इनके मीट के लिए, इनके शेल के लिए, लीदर के लिए, एग्स के लिए इनकी पोचिंग की जाती है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है, इसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। इसके अलावा अभी मरीन एरिया में जो टूरिस्ट एंड फिशिंग वर्कर्स काम करते हैं वो बहुत लार्ज स्केल पर गार्बेज को डंप करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, फिशिंग नेट्स हो गए, डिस्कार्डेड नेट्स हो गए, पॉलीथीन हो गया, अदर गार्बेज का मटेरियल हो गया, इस तरीके का बहुत लार्ज स्केल पर डेब्रिस मरीन एरिया में डंप किया जाता है। तो इस वजह से भी इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। एंड फिशिंग ट्रैवलर्स की वजह से भी इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। ट्रैवलिंग का मतलब पता है ना, लार्ज स्केल पर फिशिंग करना। तो देखिए, जब भी ट्रैवलर्स का इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत सारे मरीन रिसोर्सेज ओवर एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। एंड स्पेसिफिकली हमारे यहाँ पर एक रूल है कि मरीन सैंक्चुरी के 20 किलोमीटर्स के अंदर अंदर आपको फिशिंग या फिर ट्रैवलिंग नहीं करनी है, लेकिन इस रूल को कभी फॉलो ही नहीं किया जाता। ज़्यादातर मरीन सैंक्चुरी के आसपास ही फिशिंग के पॉइंट्स होते हैं, तो ये जो ट्रैवलर्स हैं वो वही उसी एरिया में पाए जाते हैं या फिर यूज़ किए जाते हैं। इस रूल को फॉलो ही नहीं किया जाता, तो ये अगेन कंसर्निंग चीज़ है, क्योंकि बहुत बारी हमें जो डेड टर्टल्स मिलते हैं उनके बॉडी के ऊपर इंजरी होती है, तो उसी से हमें ये पता चलता है कि वो शायद ट्रॉल्स में फंस गया होगा या गिल नेट्स में फंस गया होगा, राइट। वो अगर ट्रैप हुआ होगा तभी तो उसको इंजरी हुई है। तो इन ट्रैवलर्स की वजह से भी उनकी ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, ठीक है। सो फाइनली हमारे इस वीडियो का होपफुली आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ, और इसी तरीके के अदर एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।